सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज फिर हम प्रभु के नाम पर इकट्ठे हुए हैं और वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 33 और 34 में प्रभु का वचन हमें कहता है, पानी प्रज्वलित आग बुझाता है और भिक्षा दान पाप मिटाता है। जो परोपकार के बदले में परोपकार करता वे भविष्य का ध्यान रखता है, गिरने पर उसे सहारा मिलेगा। भिक्षा दान पाप मिटाता है। दानशीलता हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। कहते कि जब आग लगी होती है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है और पानी से उस आग को हम मिटाते हैं। उसी तरह जब हम दान करते हैं तो हमें हमारी रूह को शांति मिलती है और हमारे जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। तो जब हम भिक्षा दान करते हैं, हम दान करते हैं, तो हम खुद में एक तसल्ली, एक हौसला, एक सांत्वना को महसूस करते हैं कि हमने कुछ किया है। तो जब हम ऐसे दानों के काम करते ही रहते हैं तो हमें प्रभु की ओर सहारा मिलता है और लोगों की तरफ से हमें सहारा मिलता है। किंतु प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जब तुम दान करते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हें सावधान रहना है। वचन में देखेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 4 में प्रभु हमें सावधान भी करते हैं कि किस तरह से तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए प्रभु में शांति मिलती रहे जब तुम अच्छे काम करते हो। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन ना करो। जब हम भिक्षा दान करते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि दूसरों का ध्यान खींचने के लिए ऐसे काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान करते हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ कि जब तुम दान देते हो ये नहीं कहना है मैंने उसको दान दिया, मैंने उसको दान दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। अगर हम प्रशंसा के लिए दान देते हैं, जब हम प्रशंसा के लिए अच्छे काम करते हैं, तो पिता हमें वो इनाम नहीं देगा जो उसने हमारे लिए गुप्त में रखा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें इनाम देगा। इस इनाम को पाने के लिए हम और वचन सुनेंगे। प्रभु हमें आज क्या कहना चाहता है। प्रभु कहते हैं, पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो, किसी गरीब को मत सताओ, किसी गरीब ने जो मेहनत की है उसको मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। जो आपके द्वार पर आता है, जो भीख मांगता है, जो उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करो और उसकी आंखों को निराश मत करो। वो आपको देखता है कि आप उसकी मदद करेंगे, तो अगर आप उसकी मदद करने के योग्य हैं तो उसकी मदद करो। भूखों को मत सताओ और दरिद्र को मत चिढ़ाओ, कटु हृदय को उत्पीड़ित मत करो। अभी ये भिक्षा दान के बारे में बताते हैं कि हमें दान देना है। तो जब हमारे द्वार पे, जहाँ हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं भूखे हैं
उन्हें मत सताओ, उन्हें कुछ दे दो खाने के लिए, और दरिद्र को मत चिढ़ाओ, उनके हृदय को दुखित मत करो। तो यही है गुप्त दान। प्रभु हमें कहते हैं अपने दान देने के समय में सावधान रहो। सावधानी यही है कि जब कोई इस अवस्था में आता है, उस अवस्था में हमें उसे चिढ़ाना नहीं है, किंतु हमें सावधानी से उसके साथ बर्ताव करना है, व्यवहार करना है। और कंगाल को देने में विलंब मत करो, संकट में पड़े की याचना मत ठुकराओ। इसके लिए कंगाल से अपना मुंह मत मोड़ो। हम देखेंगे वचन में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसाइयों ने एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्याय करता था, ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। और ये जो न्याय करता था वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। वो न्याय के लिए हर रोज इस न्यायकर्ता के पास आती थी। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसके मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता हूँ, ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वे बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। तो वे कंगाल की सुनता है, वे विधवा की सुनता है, वे परवाह किसी की नहीं करता है, किंतु इस विधवा का बार बार इसके पास आना उसको विवश कर देता है कि मैं इसका काम जरूर करूँगा। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वे अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है, संकट में पड़े की याचना को मत ठुकराओ। उस न्यायकर्ता ने शुरुआत में उसकी परवाह नहीं की, विधवा की परवाह नहीं की, किंतु जब वह बार बार उसके पास आती रही तो उसके मन में उसने ठान लिया कि मैं अब इसकी सहायता करूंगा ताकि ये मुझे तंग ना करे। इसलिए वचन कहता है, कंगाल संकट में पड़े की याचना मत ठुकराओ, कंगाल से अपना मुंह मत मोड़ो। हमेशा उनको सुनने के लिए तत्पर तैयार रहो। दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। जब कोई हमारे द्वार पर आता है, कुछ आशा लेकर आता है, तो कहते हैं उसे मत फेरो, उसकी मदद के लिए तैयार रहो। उसको दान देने के लिए, दान अलग अलग प्रकार के होते हैं, पैसे से, भोजन से, उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनके जीवन में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। यदि वे अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप दे, तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए हमें सावधान रहना है। जब हमारे पास कोई आता है निराश हृदय से, दुखी हृदय से, तो हमें उसकी सुननी है, क्योंकि जब वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना का फल हमें मिलता है। अगर वो हमें आशीर्वाद देता है तो हमें आशीर्वाद मिलता है, और यदि श्राप देगा तो हमें श्राप मिलेगा। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, हमें अपने दानशीलता में, भिक्षा दान में, क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं, हम सुख शांति से इस संसार में रहते हैं। सभा में मिलनसार बने रहो, बड़ों को प्रणाम करो। तो ये भी एक
भिक्षादान है, दानशीलता है। जब हम नम्रता से दूसरों के साथ मिलनसार से रहते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, हम अपने आप को झुकाते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है। कंगाल की बात पर कान दो और सौजन्य से उसके नमस्कार का उत्तर दो। अत्याचारी के हाथों से उत्पीड़ित को छुड़ाओ और न्याय करने में आगा पीछा मत करो। हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 23 से 35 तक। हम वचन को सुनेंगे ध्यान से। निर्दय सेवक का दृष्टांत। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राज्य के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया, जिसने लाखों रुपए लिए थे। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे और उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। और राजा का आदेश था कि सब कुछ उस इंसान से छीन लिया जाए। इस पर सेवक उसके पैरों पर गिरकर ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आ गया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वे सेवक बाहर निकला तो वे अपने एक सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। स्वामी ने उसे माफ किया, किंतु उसने अपने भाई को माफ नहीं किया। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं अपने आप को चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उससे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वे कौड़ी कौड़ी ना चुका दी। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। तो ये है हमारे जीवन में रोज रोज प्रतिदिन हो रहा है। हम अपने आप को तो माफ करवाना चाहते हैं, किंतु हम दूसरों को माफ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अत्याचारी के हाथों से उत्पीड़ित को छुड़ाओ और न्याय करने में आगा पीछा मत करो। अनाथों के दयालु पिता बनो और पति की तरह उनकी माता के सहायक बनो। तो इसी में ही हमारी दानशीलता है, इसी में हमारी दया है। तब तुम मानो सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बनोगे और वह तुमको माता से भी अधिक प्यार करेगा। तो हमारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे जब हम अपने भाई के प्रति दयालुता दिखाते हैं, जब हम अपने भाई को प्यार करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, तब तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनोगे और वह तुमको माता से भी अधिक प्यार करेगा। सब प्रभु हमें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण
तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूँ। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। उस राजा ने अपने कर्जदार पर तरस खाया। उसने लाखों रुपए उसे क्षमा कर दिए, किंतु जब वही सेवक बाहर निकला, उसने अपने भाई को क्षमा नहीं किया। किंतु प्रभु कहता है, जब तुम अपने भाई को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे पाप याद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ तुम जो बोझ से दबे हुए हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हर तरह का आराम मेरे पास है, हर तरह की दवाई मेरे पास है। मैं तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा, और मैं तभी चंगा करूंगा जब तुम अपने भाई को अपने जैसा प्रेम करोगे। और जब हम दानी बनते हैं, दयालु बनते हैं, तो हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तू दयालु पिता है जो अपने पुत्र पुत्रियों पर दया करता है। तू तरह तरह से हमें दया दिखाता है। जब हम भूखे प्यासे और दरिद्र होते हैं प्रभु, तू हमारा सहारा बनता है। आज हमें तू याद दिलाना चाहता है कि हम अपने भाई के प्रति दयावान बने, क्योंकि जब हम दयावान बनते हैं तो हमारे पापों की क्षमा होती है। जब हम दयावान बनते हैं तो प्रभु के हम बेटे बेटियां बनते हैं। प्रभु हमें दान करना सिखा, हमारे कर्जदारों को क्षमा करना सिखा। जिन्होंने भी उधार दिया है उन्हें प्रभु प्यार करना सिखा, उनके लिए दुआ करना सिखा। बहुत बार प्रभु हम क्रोधित हो जाते हैं जब हम अपने भाई पर दया करते हैं और वह वापस हमें नहीं लौटाता है। उन सभी क्षणों के लिए प्रभु हमें क्षमा कर और अपने प्रेम से हमें भर दे, ताकि हम सदा जिस तरह तू दयालु है, जिस तरह तू परिपूर्ण है, जिस तरह तू अनुकंपा से भरपूर है, हम भी इन गुणों को अपने जीवन में लागू करें और सुंदरता का जीवन जी सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।